वेलकम बैक आज के इस नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छी तरह फेंट कर व्लॉग शुरू करने से नरम पहले अगर करके आपने अभी खाऊंगी तक मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं और मैं किया ऐसे ही खाती तो हूँ क्योंकि चैनल मुझे को वैसे सब्सक्राइब जामुन करें, पसंद वीडियो नहीं को है। लाइक और शेयर और जो करें। नरम हुए होते हैं ना, वो नमक लगा के, जैसे वो फेरी वाला बेचने आता था और वो ऐसे नमक लगा के फेंट के देता था। तो मुझे आज भी जामुन जो है ना उसी तरह खाना पसंद है। तो इसीलिए अभी इनको मैं नमक लगाऊंगी। बाजी इधर आए, आपको एक चीज़ दिखाऊं, चेक करें। ये हमने लगाया था इस पे, ये जल रहा था सारा, ऊपर से सूख रहा था। तो इस पे हमने इस तरह हल्दी जो लगाई थी उसने काम की है। अब ये जल नहीं रहा, ये देखें वहीं स्टॉप हो गया है, मज़ीद नहीं जल रहा। बाजी ये देखें, चेक करें, फूल निकल रहा है। चलो मैं तो तसी लाए थी ना, है ना, हाँ जी। देख लें। ये मैंने ना कहीं दूसरे गमले से तोड़कर इधर लगाया था और अब इसका ये फूल एक निकल रहा है। उस दिन हमने हल्दी भी डाली थी ना बाजी, हाँ जी, ये जो हमारी जल रही थी ना हाँ जी। बेल। तो अब ये देखें इसमें एक फूल निकल आया है। बाजी ये अच्छा साइन है, हमारा एक फूल निकला है। मैंने कहा ये अच्छा साइन है, हमारा एक फूल निकला है। हमने ऐसे ही तोड़ के लगाई थी और इसके फूल भी लगना शुरू हो गए। हाँ, और कितना छोटा सा था। हाँ वही क्या, इसलिए तो लगाए थे हमने तो। हाँ, इसके बाद 2 महीने हो गए इनको, है ना? 2 महीने नहीं हुए, नहीं हो गए, महीना हुआ है। ज़्यादा हो गए। ज़्यादा भाई पूछना, हम ज़्यादा भाई जैसे नहीं गए थे ना आप लोग जब, याद है? 1.5 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, 2 पूरे नहीं हुए बाजी। हाँ चलो 2 नहीं हुए। लेकिन वो देखे कैसे बन गए, है ना। गमला थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैं ना प्लांट लवर हूँ। अभी मैंने ना स्टॉप किए हुए, अब नहीं मैं इतने रख रही। लेकिन ये भी मैंने गई थी अपनी आंटी की तरफ, तो उनके ये बड़े प्यारे, ये जो पर्पल वाला है ना, ये वाला ये डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। तो मैंने ये दोनों ना उधर से तोड़ के और ऐसे ही लाकर लगा दिए मैंने और बाजी ने। तो अब ये महीने से ज़्यादा हो गया और ये इतना प्यारा एक फूल बन रहा है। और ये वाली बेल भी हमारी रुक गई है जलना, जो जल रही थी ना वो जलने से रुक गई है, अब नहीं जल रही। आप भी ऐसे करना, घर में कोई बेल कोई ऐसे जल रही होगी ना तो उसको वहाँ से काट कर और इस तरह हल्दी का पेस्ट लगा दीजिएगा। बाजी अब आपने इसको ना काला नमक, बाजी जोर जोर से। याद आया कुछ फेरी वाले, याद आए? हाँ जी, मैंने बताया करके दे दे, बच्चे ला के देने ना, रहने दे, करके दे देते जी। हाँ जी, डालें। पानी बचपन की यादें मेरे सामने ले आए। तो बस मैंने बाजी को कहा है कि बाजी मुझे उसी तरह करके दे जिस तरह मैं खाती हूँ, और बाजी भी मेरे साथ खाएंगी आज। ठीक है बाजी? तो इसको करें ज़रा फेंटे, फिर आपको दिखाती हूँ वो कौन सी चीज़ है जिसके साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबके साथ फेरी वाले याद है ना? हाँ जी, केज कर देने फेरी वाले। ऐसे ही। हाँ जी। ये आज मुझे एक फेरी वाला नज़र आया और मैंने लिए। और मुझे जामनू जो है ना, मेरे से जो सख्त होते हैं ना वो नहीं खाए जाते। मुझे जो वो नरम करते हैं ना, उसको फेंट के वो वाले जामनू खाए जाते हैं। और मैं बाजी को बता रही थी कि बाजी आज मैंने ना ये जामनू खाने हैं ऐसे। तो फिर बाजी ने मुझे ये फेंट के दिए और बाजी इनको देखकर ना मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई, मेरे नानी का घर। सीरियसली ये जब मेरी नानी का घर की ना पहचान थी जामनू का दरख्त।
तो हम लोग जब भी उधर जाते थे ना तो नानी का एक घर होता था और उस घर में ना मुझे वो घर, अभी तो उनका घर चेंज हो गया, बन गया है, जैसे सबने घर बना लिए हैं। तो उनका पहले वाला जो घर था वो था, छोटी छोटी दीवारें थी और एक छोटा वाला दरवाज़ा होता था, मेन डोर, और बड़ा सा सेन होता था और दरवाजे के बिल्कुल साथ ना दीवार के साथ एक जामुन का बहुत बड़ा दरख्त था। और वो घर उस गली में मशहूर था कि लोग कहते होते थे पंजाबी में कि किसी से पूछते थे ना तो अगर उनका रास्ता पूछना तो जम्मू वाले घर जाना है, जम्मू वाले घर जाना है। तो बाजी जो भी मैं जम्मू देखनी ना मैनू वो वाला टाइम याद आता है। और इतने सीज़न में जामुन होते थे कि गली के बाहर गिरे होते थे, उनके पूरे सहन में गिरे होते थे और बाहर के बच्चे भी गली से उठा रहे होते थे। और नानी के घर को जब मैं याद करती हूँ तो मेरा बहुत सारा बचपन उनके घर में गुजरा हुआ है। और मैं जब भी, मुझे अपने बचपन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो नानी का घर है। और जो लोग इस तरह जिन्होंने अपना बचपन नानी के घर में टाइम गुजारा हुआ है ना, उनको वो ये यादें, चाहे वो बूढ़े भी हो जाए ना, उनको हमेशा याद रहती हैं। और मैं अपनी नानी के घर को, वो अपने बचपन के दिन बहुत याद करती हूँ। छुट्टियाँ होनी और हमने बाजी जाना अपनी नानी के घर, और बड़ा ज़्यादा खाओ बाजी, तुसी भी खाओ। बहुत मज़े के लगे नानी का घर और जामुन। हम ना उधर ही रहते होते थे बाजी। जब मैं छोटी थी, कोई 5 साल की, तो मैं उधर ही रहती थी। हम लोग उधर से अब जहाँ हम रहते हैं ना, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो नानी के घर जब हम इधर आ गए थे ना, तो मैं तो रोती होती थी कि मैं क्यों हम लोग इधर यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो फिर जब भी कोई नानी के घर से आता था ना हमारे घर पे, तो मैं हमेशा उनके साथ चली जाती थी जिद करके कि मैंने जाना है। और जब छुट्टियाँ होती थी स्कूल से तो फिर तो बस इस तरह था ना कि बस हम पूरी छुट्टियाँ मैंने उधर गुजारनी। गर्मियों में हमने नहाना, खालाएँ होती थी हमारी, 7 बहनें थी वो, और उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। और आप सोचे कि बेटियों वाला घर हो, आज से मैं कोई 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 40 नहीं 35 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो इस तरह का टाइम था। और उस टाइम पे तो वैसे ही वो टाइम तो गोल्डन टाइम था, जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे हमने जाना और नानी के घर में, और खालाएँ, और इतना प्यार हमें मिलता था। और एक और चीज़ जो मैं मिस करती हूँ वो ये है कि बाजी याद है वो दरख्तों के ऊपर जब मैंने किसी और पे नहीं, एक मैंने अंगूर की बेल पे वो देखा है, वो एक होता है इतना सा कीड़ा होता है, और एक ये जामुन के दरख्त पे होता है। जब हम उधर जाते थे ना तो फिर हम सहन में रात को 4 पहिया बिछा कर सोते होते थे। और वो ना ऐसे ही, क्योंकि दरख्त बहुत पुराना और बड़ा था, और वो फिर ना हमारे ऊपर कभी वो गिर जाना तो उसका वैसे ही मतलब जहाँ पे वो गिरता था वो लग जाता था तो हमें रैशेज हो जाते थे। तो वो सहन, वो दरख्त और वो दिन, वो दोपहर की धूप, वो सब मेरे दिल में इस तरह बसे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे अभी भी कभी कभी जब मैं सोचती हूँ ना ऐसी चीज़ें जो उनसे रिलेट करती हैं उन यादों से, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे वो बातें जो है ना, वो दिन बहुत याद आते हैं कि किस तरह हम दिन गुजारते थे। और वो दोपहर की दिन बाजी, वो दोपहर भी अजीब थी, उस टाइम की वो दोपहर भी अजीब थी। हमने वो दोपहर में ऐसे सोना, उठना, जामुन तोड़ के खाने, दरख्त पे चढ़ना, फिर वो रैशेज हो जाना, फिर वो रातें जो है पंखा लगा के सहन में 4 पाइयाँ बिछा के और सोना, और सुबह सुबह उठ के कमरे में जाना। और वो सारी मेरी जो मेमोरी है ना, वो मुझे बहुत, अपने बचपन में सबसे ज़्यादा मुझे नानी का घर और वो दिन और वो खालाएँ जब अनमैरिड थी और उनके साथ गुजारा गया टाइम बहुत पसंद है। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चे हैं
अभी जब मैं ये शॉर्ट्स देखती हूँ जिनमें वो पुराने दौर का नानी का घर दिखाते हैं तो मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे अपना वो सारा पुराना दौर याद आ जाता है। और मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा टाइम गुजारा हुआ है और जिनके नानी के घर ऐसे होते थे। तो आज ये जामुन खा रही हूँ मैं नानी को मिस करते हुए। नानी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नानी का घर याद करते हुए और अपना बचपन याद करते हुए ये जामुन मैं खा रही हूँ। क्योंकि ये जामुन जब भी मैं देखती हूँ मुझे अपने नानी का घर याद आता है, क्योंकि नानी के घर में दरख्त था जामुन का। तो आज हम सारे काम करके फारिग होकर मैं और बाजी, मैंने बाजी से कहा कि बाजी आज आप मुझे जामुन वैसे ही फेंट कर देंगी जैसे फेरी वाला फेंट के देता है, क्योंकि ये मैंने वैसे ही खाने हैं, क्योंकि वैसे मेरे से जामुन नहीं खाए जाते जब तक इन पे काला नमक और इसको नरम करके फेंटा ना जाए। तो आज हम खा रहे हैं और बाजी जो है वो शर्मा रही है, वो मेरे साथ खा भी नहीं रही उनको ये कि पता नहीं क्या है। बाजी खाओ ना, तुसी भी नहीं पसंद तानू? बस खा रही हूँ शाल खानी। आज तो मैंने और बाजी ने जो बैठ के फिर बातें कर दी। हमने इतनी बातें की, मैं और बाजी अपने बचपन की बातें कर रहे थे और बाजी मेरे साथ इतनी बातों में मगन हो गई कि उनको अपने जाने का टाइम भी याद नहीं था। फिर मैंने टाइम देखा तो टाइम वो 5 से ज़्यादा हो गया हुआ था। फिर मैंने बाजी को कहा, बाजी आज हम आपका टाइम हो गया और आप अभी तक यहाँ बैठी हैं। आज का भी ये दिन खुदावन के फजल से, खुदावन की शुक्रगुजारी से बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ गुज़रा। तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुज़रा, सारे काम हो गए। एंड पे मैंने और बाजी ने बैठकर जामुन खाए और बहुत सारी बातें की। मैंने उन्हें बहुत सारी अपनी बातें बताई। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।